सभी को जय मसीह की। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा सदा की है। परमेश्वर का धन्यवाद दे प्रियो कि आज के सुंदर पवित्र दिन में परमेश्वर ने हमें से प्रत्येक की सहायता की कि हम उसके भवन में जा सके, उसकी स्तुति आराधना कर सके, उसकी उपस्थिति का आनंद उठाकर उससे बातचीत कर सके। हालेलुया। कलीसिया में हम लोग इसलिए जाते हैं ताकि हम एक संगति में बने रहे, क्योंकि कलीसिया मसीह की देह कहलाती है। हालेलुया। और हम अपने देह से अलग नहीं हो सकते हैं। ईमान हो सकता है हाथ का काम हाथ को दिया गया है, पाँव का काम पाँव को दिया गया है, लेकिन जब पूरा शरीर एक साथ होता है तब सामर्थ्य प्राप्त होती है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने हमें अपनी देह में जोड़ कर रखा। उसने पहले हमसे प्रेम किया, पहले हमारा चुनाव किया ताकि हम उसकी वाणी पर चल सके। आमीन। वो महान परमेश्वर जिसने निस्वार्थ प्रेम हमसे किया प्रियो, ताकि उस प्रेम के द्वारा वो हमें अपने स्वभाव को दिखा सके। हालेलुया। आज ये बहुत ज़रूरी है कि मेरे और आपके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, अतः जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा भी हो। हालेलुया। परमेश्वर नम्र और दीन कहलाता है। उसकी करुणा दिन प्रतिदिन हमारे जीवन पर वो उंडेलता है। उसकी भलाई, उसकी कृपा, दया, क्षमा, शांति, सब कुछ वो हमको देता है। वो सारे अधिकार, वो सारी प्रधानताएं जो शैतान ने, शत्रु ने आदम से छीन ली थी, यीशु मसीह ने फिर एक बार उसे प्राप्त करके मुझे और आपको, कलीसिया को बांट दिया है। हालेलुया। अब हम जब भी प्रार्थना करते हैं, हम जो कुछ भी यीशु के नाम से करते हैं, ये जरूरी है हम पूरे अधिकार के साथ, पूरी सामर्थ के साथ उन बातों को करें। हालेलुया। आज फिर एक बार परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे मध्य में उपस्थित है ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके और आशीषों को प्राप्त कर सके। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज आप लोग आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, पवित्र शास्त्र सब कुछ लेकर तैयार हो, ताकि जो कोई भी भेद की बातें परमेश्वर हम पर प्रकट करे, हम उसे लिख ले और उस पर मनन और अध्ययन करके अपनी आत्मा को सामर्थ्य से और मजबूत करते चले जाएं। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को सुने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल जो हमने अध्ययन किया था, एक परिवार के जीवन में परमेश्वर ने उस अध्ययन के द्वारा बहुत ही अद्भुत गवाही को दिया और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। अनएक्सपेक्टेड बात थी उनके जीवन में, जिस आशीष को परमेश्वर ने कल के अध्ययन के द्वारा उस परिवार में उंडेला। अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए। उन्होंने कभी भी ये आशीष उन्हें प्राप्त होगी ऐसा सोचा नहीं था। जब आज दोपहर के समय में वो परिवार मुझे फ़ोन करके उस बात को शेयर कर रहा था, बांट रहा था, मुझे बहुत प्रभु पर गर्व महसूस हुआ कि मेरा परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। परमेश्वर असंभव बातों को संभव करने वाला परमेश्वर है प्रियो, और जो उस पर विश्वास करते हैं उनका मुंह को काला नहीं पड़ने देता। हालेलुया। आमीन। आज वही परमेश्वर की सामर्थ फिर एक बार हमारे मध्य में है। लेकिन इससे पहले कि हम आज के अध्ययन में आगे बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर का आदर करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 127 और उसके 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 127 उसके 5 वचन। Psalms 127 वर्सेस 1 to 5। और मैं चाहता हूँ हम सब लोग एक साथ ऊंची आवाज में इन वचनों को पढ़े, एक साथ मिलकर। वचन कहता है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। देखो, लड़के यहोवा का दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल होता है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर ने लिखे हुए वचन हैं। जितने भाई और बहनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन। वचन कहता है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। हालेलुया। हमने कई बार इस वचन को पढ़ा है। परमेश्वर के अलग अलग सेवकों ने इस पर बहुत अद्भुत रीति से हमें सेवकाई की है और हमने बहुत सारी बातों को सीखा है। एक वचन, ये वाला जो वचन है, जब आज मैं इसको मनन कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे कहा, यदि घर को यहोवा न बनाए, whatever you do in your life,
जो कुछ भी आप आपके जीवन में करते हो, अगर उस कार्य में यहोवा अगुवाई न करे तो उस कार्य का करना मेरे और आपके जीवन के लिए व्यर्थ ठहराया जाएगा। हालेलुया। जो कुछ भी आप करते हो, यहाँ पर तो लिखा हुआ है घर को यहोवा यदि न बनाए, ईमान। लेकिन एक स्थान पर वचन में लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो यहोवा को स्मरण करना। यहोवा को स्मरण इसलिए करना क्योंकि जब हम यहोवा को स्मरण करते हैं तो हम अपने कार्यों में सफलता को प्राप्त करते हैं। हालेलुया, ईमान। इसीलिए वचन कहता है आप आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना करो, अगर उसमें यहोवा साथ नहीं है तो आप कितना भी धन लगा लो, कुछ भी कर लो, आपका परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए आज आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप क्यों न हो, लेकिन अगर आपके साथ यहोवा नहीं है तो हमको अपने जीवन को जांचना पड़ेगा। ईमान। क्योंकि परमेश्वर अगर आपके जीवन में बना रहेगा तो आपके परिश्रम में आप सफलता को खातरी से प्राप्त करेंगे। ईमान। आगे वचन कहता है, यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। ईमान। जिस नगर में, जिस स्थान पर आप रहते हैं, जिस कार्य क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप जहां कहीं भी है, अगर यहोवा यदि नगर की रक्षा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। हालेलुया। दैट मीन्स ये वचन हमें सिखाता है कि हमारी जो टोटल डिपेंडेंसी है दैट शुड बी ऑन आवर लॉर्ड। हालेलुया। हमारा हर बात पर हमारी निर्भरता हमारे परमेश्वर यीशु नासरी पर होना जरूरी है। चाहे आपके घर में बीमारी से आप जूझ रहे हो, चाहे आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हो, मानसिक शायद आप जूझ रहे हो, शायद आप तनाव में हो, लेकिन वचन कहता है हमारी नींव का यीशु मसीह होना जरूरी है। आमीन। हमारी जो नींव है, हमारा जो आधार है, वो अगर यीशु मसीह है तो परिस्थिति कितनी भी कठिन रहे पर वो नींव हिलेगी नहीं और आप विजय से विजय की ओर बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को यों ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया। इस वचन को आप अंडरलाइन कर लेना, बहुत अद्भुत वचन है। तुम जो सवेरे उठते हो, देर रात विश्राम करते हो। मुंबई में आधे से अधिक लोग रोज लोकल में ट्रैवल करते हैं। पिछले दिनों में अपने मीडिया के काम से कुछ लोगों का सर्वे हम लोग कर रहे थे, वोटर सर्वे कर रहे थे, और मैंने कुछ लोगों से बातचीत की उस समय। तो मुझे, जब मैं इस वचन पर अध्ययन और मनन कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे इन बातों को स्मरण दिलाया। मैंने कुछ लोगों से पूछा कि आप कितने बजे घर से निकलते हो, तो उन्होंने मुझे कहा, सर हम सवेरे 4 बजे की पहली लोकल होती है, हमको 3 लोकल चेंज करनी होती है, सो हम लोग सवेरे 3:45 बजे घर से निकलते हैं और पहले एक लोकल से एक स्थान पर उतरते हैं, फिर वहाँ से सेंट्रल से वेस्टर्न लाइन पकड़ते हैं, वेस्टर्न से एक लाइन फिर चेंज करते हैं, फिर एक ट्रेन और चेंज करते हैं, और ऐसा करते हुए हम तकरीबन 9 सवा 9 बजे हमारे स्थान पर, कार्य के स्थान पर पहुँचते हैं। और मैंने उनसे कहा वापस जाते हो, तो उन्होंने कहा सर हम 5 साढ़े 5 बजे ऑफिस से छूटते हैं और रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे हम अपने घर पर पहुंचते हैं। मैं सोच रहा था इतना सुबह ये लोग उठते हैं, इतना रात को अपने घर में वापस जाते हैं, नो फैमिली टाइम, नो स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली, नॉट विद द किड्स, और कैसे कितना मुश्किल होता होगा। और जब मैंने कुछ लोगों से पूछा, उन्होंने कहा क्या करें सर, काम करना पड़ेगा, घर चलाना है तो पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, तो हम लोग का जीवन का आधे से अधिक समय हमारे आने जाने में गुजर जाता है। ईमान। और ये सब क्यों कर रहे हैं? अपने पेट को पालने के लिए, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए। जब मैं उन लोगों से बातचीत कर रहा था, मैं सोच रहा था कि कितना कठिन होता होगा इन लोगों के लिए, लेकिन जब आज मैं मनन करने बैठा तो प्रभु ने वो बात मुझे स्मरण दिलाई कि तुम जो सवेरे उठते हो और देर रात विश्राम करते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है। आमीन। क्योंकि तुम्हारे आने और जाने में अगर यहोवा सहायता न करे, फिर हमारा जीवन व्यर्थ है प्रियो। हालेलुया। वचन कहता है तू घर से बाहर निकलेगा तो भी आशीष का कारण होगा, तू अपने घर में वापस आएगा तो भी आशीष का ही कारण बनेगा। हालेलुया।
वचन कहता है, एक बहुत सुंदर गीत है, मैंने कुछ दिन पहले भी आप लोगों को बताया था। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा। आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। हालेलुया। चाहे तुम बाहर जाओ, चाहे तुम अंदर आओ, तुम आशीष और आदर का कारण ठहरोगे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा, ऐसा परमेश्वर वायदा करता है। तुम जो सवेरे उठते हो और देर रात विश्राम करते हो, उसके बाद भी जब आप आते हो, थका हारा होता है इंसान, पूरी थकान होती है, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कैसे तो भी अपनी रोटी को खाते हैं, सो जाते हैं, फिर दूसरे दिन सुबह उठकर भागते हैं। परमेश्वर कहता है ये सब व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनको यूं ही नींद प्रदान करता है। तो क्या पास्टर हमने काम छोड़ देना चाहिए क्या? नहीं, काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके जाते समय और आपके आते समय और आपके हर पल हर क्षण यहोवा के साथ रहना जरूरी है। हालेलुया। ताकि वो यहोवा आपको सामर्थ और बल से भरता चला जाए, और फिर जब आप रात को सोए तो यहोवा शालोम की शांति की नींद को लेकर सोने पाए। हालेलुया। ईमान। आगे वचन कहता है, देखो लड़के यहोवा का दिए हुए भाग है, गर्भ का प्रतिफल उसकी ओर से प्रतिफल है। गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। एक जगह पवित्र शास्त्र में लिखा है, ना तो इजराइल में किसी स्त्री का गर्भ गिरेगा, ना तो कोई बांझ होने पाएगी। ईमान। वो इसीलिए क्योंकि वचन कहता है लड़के यहोवा का दिया हुआ भाग है, गर्भ का फल उसका प्रतिफल होता है। हालेलुया। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना सीखें, अपने बच्चों के सिरों पर हाथ रखकर उनके लिए आशीष की प्रार्थना करना सीखें। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा कि अगर परमेश्वर ने आपको बच्चे दिए हैं तो आपके गर्भ का फल उसका प्रतिफल है। हालेलुया। ईमान। आगे वचन कहता है, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के भी होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। ईमान। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। जब आप अपने बच्चों के सिर पर रखकर उनके लिए लगातार प्रार्थना और आशीष की बातें करते हैं, जैसे जैसे वो जवानी में बढ़ते चले जाएंगे, परमेश्वर उन्हें सामर्थ और बल से भरता चला जाएगा, और तब वे वचन में परिपक्व हो जाएंगे जब तक वो जवान हो जाएंगे, और शत्रु से बात करते समय वो संकोच नहीं करेंगे। वो बड़े स्थिरता के साथ विश्वास की ढाल को लेकर शत्रु का सामना करने की परिस्थिति में पाए जाएंगे। हालेलुया। ईमान। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आज फिर एक बार तूने हम सब भाई बहनों को यहाँ पर इकट्ठा किया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं आने वाले वचनों के लिए। प्रभु जी, उन वचनों को जब तू हमारे साथ बांटता है राजा, उन वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, हमारी स्मरण शक्ति को तैयार कर राजा, ताकि प्रभु जो बातें तू हमें सिखाता है राजा वो व्यर्थ ठहरने न पाए प्रभु, परंतु हमारे मांस और गूदे, हमारे हृदय प्राण आत्मा और शरीर में हमेशा के लिए वो वचन बसने पाए राजा। प्रभु जी, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम अपने जीवन से यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं, आगे के समय को तुझे समर्पित करते हैं, और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। Yesterday I told you the position you are in determines a lot of decisions that you make. Amen. जिस स्थान पर होते उस स्थान पर आपके जीवन के लिए गए निर्णयों के द्वारा बहुत प्रभाव पड़ता है। हम यूसुफ के बारे में सीख रहे थे। अगर देखिए, यूसुफ छोटे छोटे स्थानों पर रहा। Amen. यूसुफ उस गड्ढे में डाला गया, कैद खाने में डाला गया। अगर यूसुफ उन स्थानों में अगर सही डिसीजंस नहीं लेता, देखिए उसको गड्ढे में डाला गया था, वो चिल्ला सकता था, अपने भाइयों की कंप्लेन कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। जब उसको बंदी गृह में डाला गया
तो उसने परमेश्वर के कार्य को, अपने जीवन के उद्देश्य को रुकने नहीं दिया। वो वहां पर भी लोगों के स्वप्नों को बूझने लगा। आमीन। अगर यूसुफ छोटे स्थानों पर, अर्थात पोतीफर के घर में भी वो था, झाड़ू पोछा करता होगा, खाना बनाता होगा, साफ सफाई करता होगा, दरवाजे खिड़कियों को पोंछता होगा, आई डोंट नो, क्योंकि उसको तो घर में सेवक के रूप में ही रखा गया था, बंदी के रूप में रखा गया था, और वहां पर भी वो छोटे छोटे काम करता था। लेकिन हमने पिछले दिनों अध्ययन में देखा कि पोतीफर की पत्नी का दिल उसके ऊपर केवल इसलिए नहीं आया, उसकी नीयत यूसुफ पर इसलिए केवल खराब नहीं हुई क्योंकि वो दिखने में बहुत अच्छा था, बट ही वॉज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, ही वॉज अ मैन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही वॉज अ मैन ऑफ कैरेक्टर। वो एक बहुत ही सटीक ऐसा पुरुष रहा होगा, ऐसा मेरा अध्ययन कहता है। आमीन। लेकिन जो छोटे छोटे काम उसको पोतीफर के घर में भी दिए गए थे, या कैद खाने में उसको जो काम सौंपा गया था, वो उसने बड़ी ईमानदारी के साथ किया। और अगर उत्कृष्ट तरीके से वो वहां पर सेवा नहीं करता, then he could not have been trusted in a bigger one। तो परमेश्वर उसको बड़ी सेवकाई नहीं देता। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 10वां वचन कहता है, जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है वो बड़े में भी विश्वास योग्य ठहराया जाएगा। हालेलुया। और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी कहलाया जाएगा। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे और आपको फिर एक बार रिमाइंडर देना चाहता है कि जो भी काम आपको सौंपा जाता है, चाहे वो संसार का काम हो, चाहे वो परमेश्वर के राज्य का काम हो, लेकिन वो छोटी छोटी बातें जो आपको एक जिम्मेदारी के रूप में या एक आज्ञा के रूप में पालन करने के लिए दी जाती है, उसका पालन करना सीखे प्रियो। परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, परमेश्वर के छोटी छोटी आज्ञाओं का जब आप पालन करेंगे, परमेश्वर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों से आपको भरकर तैयार करेगा। हालेलुया। मैं अपने जीवन की बात बताता हूँ। जब मुझे मेरे पासवान ने शुरुआत के दिनों में कहा, हम चाहते हैं कि तुम रिदम को चर्च में प्ले करो और कलीसिया की सहायता और मदद करो, और मैं धीरे धीरे क्वायर टीम का भाग बनता गया और ड्रम्स प्ले करता गया, और बहुत वर्षों तक मैं ड्रम्स प्ले करता रहा। और धीरे 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 मुझे इनविटेशंस आने लगे अलग अलग स्थानों पर। मैं सेवकाई के लिए लोगों के साथ, पासवानों के साथ शहर शहर के बाहर जाने लगा। और प्रभु ने मैं अक्सर प्रार्थना करता था, प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं बड़ी बड़ी सभाओं में तेरा धन्यवाद करूंगा, प्रभु मुझे उन स्थानों में लेकर चल। लेकिन ये ओवरनाइट नहीं हुआ। जो छोटी छोटी जिम्मेदारियां मुझे सौंपी गई, उसको जब मैं ईमानदारी से पूर्ण करता गया, परमेश्वर मुझे बड़े बड़े स्थानों पर इस्तेमाल करता चला गया। हालेलुया। अगर यहाँ पर यूसुफ छोटी आज्ञाओं में आज्ञाकारी नहीं रहता, तो इट वॉज वेरी टफ और डिफिकल्ट फॉर हिम टू सर्व द लॉर्ड इन द बिग प्लेसेस। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा ऊंचे स्थानों पर जाकर करना उसके लिए कठिन हो जाता। प्रियो, हमारे जीवन में जो डिसीजंस हम लेते हैं, वो हमारे जीवन की दशा और हमारे जीवन की दिशा दोनों को तय करते हैं। हालेलुया। हर इवेंट में एक डिसीजन का लेना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। और हमारे जीवन का लिया गया, उस पर्टिकुलर परिस्थिति में हमारे जीवन का लिया गया निर्णय हमारे जीवन की दशा को और दिशा को दोनों को तय करता है। सो व्हेन वी टेक डिसीजंस, डू वी टेक इट होल हार्टेडली, or what we can say, only do it when someone else is looking towards you or someone else is looking towards us। Amen। क्या हम अपने जीवन में जो निर्णय लेते हैं वो अपने संपूर्ण हृदय के साथ लेते हैं, मन के साथ लेते हैं, आत्मा की अगुवाई में लेते हैं, या केवल उस समय लेते हैं जब लोग हमें देख रहे हैं कि अब ये क्या करने वाला है ना। अब when my father went away to be with the Lord, अब उनको हार्ट अटैक आया और उनकी जब मृत्यु हुई, तो मेरे मोहल्ले के सारे लोग तमाशा देखने के लिए थे कि अरे ये तो अभी मसीह के पीछे चलता है, इसके फादर की डेथ हो गई, हिंदू बैकग्राउंड से है, ब्राह्मण परिवार से है, अब क्या करेगा, ये रिचुअल्स करेगा नहीं करेगा। एंड यू नो, मैं प्रार्थना करते हुए जब पूना से आ रहा था कि मेरे फादर की यहाँ डेथ हुई थी और मैं पूना में था, और मैं आई रिमेम्बर आई वॉज मिनिस्टरिंग विद पास्टर विजय नडार, जो परमेश्वर के सेवक हैं, जो मुंबई में सेवा करते हैं। वी वर मिनिस्टरिंग टुगेदर इन YMCA पुणे। और मुझे जब पता चला उस सभा के बाद कि फादर की डेथ हो गई है, और जब मैं रात को ट्रैवल करके आ रहा था, यू नो, आई वॉज प्रेइंग, लॉर्ड यू रिवील व्हाट आई शुड डू एट दिस मोमेंट। मैंने अपने कुछ मेंटोर्स हैं, उनसे बातचीत की, और किसी ने मुझे कहा अपन अन्य भाषा में बात करते जाओ ब्रदर, परमेश्वर मार्गों को खोल देगा। और मैंने एक
बहुत ही कठिन पर बहुत सटीक निर्णय लिया। उस समय जिस बात की ज़रूरत थी, मैंने उस बात को लिया। कठिन था, लेकिन सटीक निर्णय मैंने लिया। आमीन। वो इसलिए क्योंकि वचन ने परमेश्वर के वचन ने मुझे सिखाया है, मनुष्य को प्रसन्न करने से अच्छा है तुम परमेश्वर को प्रसन्न करो। हालेलुया। और मेरा पूरा विश्वास है उस समय जो निर्णय मैंने लिया उसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हुआ। और ये बहुत ज़रूरी होता है प्रियो कि जब हम अपने डिसीजंस को लेते हैं तो हम होल हार्टेडली प्रभु की अगुवाई में लेते हैं, या जब लोग हमारे तरफ देख रहे हैं उनको खुश करने के लिए लेते हैं। मैंने रिश्तेदारों को, परिवार को खुश करने के लिए उस समय कोई भी निर्णय नहीं लिया। मैंने उसी डिसीजन को लिया जिसकी अगुवाई मुझे परमेश्वर ने दी थी। हालेलुया। आमीन। प्रियो, हमारे जीवन के छोटे छोटे डिसीजन या तो हमें बना देते हैं, या तो हमें बढ़ा देते हैं, या तो फिर एज सिंपल एज दैट हमें वो निर्णय तकलीफ में लेकर चले जाते हैं। हर एक छोटा छोटा एनी इवेंट यू आर गोइंग थ्रू, एनी सिचुएशंस ऑफ योर लाइफ यू आर गोइंग थ्रू, बट यू हैव टू टेक वन कॉन्क्रीट डिसीजन। अगर आपके छोटे छोटे निर्णयों को लेते समय अगर आप गड़बड़ कर देंगे, या तो वो डिसीजन आपको बना देंगे, या तो डिसीजन आपको बिगाड़ देंगे। और फिर हम पछताते, यार उस समय अगर मैं वो नहीं करते हुए ये डिसीजन लेता तो शायद आज कुछ परिस्थिति अलग होती। एंड यू कांट ब्लेम एनीबॉडी एल्स फॉर इट। आमीन। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जीवन की परिस्थितियों में लिए गए निर्णयों के लिए आप दूसरों पर दोष नहीं डाल सकते। परिस्थिति आपको कमजोर करने की कोशिश करेगी, परिस्थिति आपको बिगाड़ने की कोशिश करेगी, बट इट इज यू who will take the decision at that time. Amen. And you have to face the challenges. आपको आपके लिए गए निर्णय को फेस करना पड़ेगा। Amen. For example, I would rather say, where would you be financially if you had made little decisions differently along the way? Amen. आज अगर आप जिस परिस्थिति में, फाइनेंशियल आर्थिक परिस्थिति में जहाँ पर भी आप है, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन आप आज आपकी आर्थिक परिस्थिति, जो भी कुछ आपकी आर्थिक परिस्थिति है, क्या आज की आपकी आर्थिक परिस्थिति चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, आपके पास्ट में लिए गए निर्णयों का यहाँ पर आप भुगतान तो नहीं कर रहे हैं, या आपने पहले कुछ जो डिसीजंस लिए उसके कारण तो आज आप आपकी आर्थिक परिस्थिति में यहाँ पर नहीं है। आप अच्छे मजबूत हो सकते हो, या आप आर्थिक परिस्थिति में टूटे हुए हो सकते हो। अब आप कई लोगों का आपने कहते हुए सुना है, मेरे पास पैसे नहीं है ना, कई लोग ऐसा कहते हैं। और अब मैं मैंने पिछले दिनों में एक भाई से बात कर रहा था, और उनसे कुछ डोनेशन के लिए मैं बात कर रहा था। उन्होंने, ब्रदर पहले के दिन अलग थे, अब ना मेरे पास बिल्कुल पैसे ही नहीं है, और अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, और पास्टर अभी मैं उन सारी बातों का पालन कर रहा हूँ जो परमेश्वर के सेवक ने मुझे करने के लिए कहा है, ताकि मैं अपनी आर्थिक परिस्थिति को मजबूत कर सकूं। हालेलुया। आई एम इन अ बैड पोजीशन, सो आई एम टेकिंग डेस्परेट मेजर्स। आमीन। कई लोगों को मैंने ऐसा कहते हुए सुना है, लेकिन अगर आप उस परिस्थिति में सही डिसीजन ले लेते हो तो आपकी परिस्थिति आज जो है वो नहीं होती। हालेलुया। आज आप जिस स्थान पर होते हो ना, ये आपके पास्ट में लिए गए डिसीजंस का असर होता है। हालेलुया। आमीन। See, I will give you my personal testimony. This is my personal experience of wrong financial decisions. Amen. ये मैं अपने जीवन का उदाहरण आपको देता हूँ। मैंने 2018 में एक बहुत मजबूत बिजनेस शुरू किया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। सडनली मेरे लाइफ में मैंने कुछ ऐसे गलत डिसीजंस ले लिए, कुछ गलत लोगों के साथ, लोग गलत नहीं थे पर मेरा निर्णय गलत हो गया, और मैंने कुछ ऐसे डिसीजंस अपने लाइफ में ले लिए जिसका भुगतान मैं आज भी कर रहा हूँ। हालेलुया। मुझसे बीते सालों में कुछ गलतियाँ हुई, और वो गलतियाँ 2, 3, 4, 5, 10 गलतियाँ मैं कर बैठा जिसका भुगतान मैं आज भी कर रहा हूँ। जब मैं इस वचन पर अध्ययन और मनन कर रहा था, प्रभु की आत्मा ने मुझे बड़ी सटीक तरीके से कहा, मैं चाहता हूँ कि तू अपने जीवन के अनुभव को लोगों तक पहुँचाना, ताकि और लोग आगे नाश न हो सके। आमीन। आज मैं आप सब लोगों को एनकरेज करना चाहता हूँ प्रियो, जब भी आप अपने जीवन में कोई किसी भी परिस्थिति में, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी इवेंट, यू मस्ट टेक राइट डिसीजंस इन योर लाइफ। हालेलुया। आपको अपने जीवन में सही निर्णय को लेना बहुत ज़रूरी है।
लुभाने वाली बातें आएगी, शत्रु बरगलाने के लिए हमें आएगा। कई बार वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता है और हम गलत डिसीजंस को लेकर बैठते हैं। आमेन। लेकिन मेरे पास्ट में किए गए कुछ निर्णयों का भुगतान मैं आज तक भी कर रहा हूँ। ये तो मैं आपके सामने इसलिए इतने आनंद से बैठा हूँ क्योंकि प्रभु का आनंद मेरी ताकत बन जाता है। हालेलुया। जब मैं रोज सुबह उठता हूँ तो एक परमेश्वर की नई करुणा और नया अनुग्रह परमेश्वर मेरे जीवन पर रख देता है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाइफ इज एन इवेंट बट यू मस्ट टेक द राइट डिसीजन एट एवरी सिचुएशन। हालेलुया। ये जीवन है और ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। लेकिन अपने जीवन की हर परिस्थिति में एक सटीक डिसीजन लेना, ये परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। कई बार परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान से भर देता है, उसके बावजूद भी हम अपने जीवन में गलत निर्णयों को ले बैठते हैं। आमीन। लेकिन इस वचन के द्वारा मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ दैट द पोजीशन यू आर इन डिटरमाइंस द डिसीजन यू मेक। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिएगा, उस समय 2018 के समय में मैं एक पोजीशन पर था और वहां पर मैं ऐसे स्थान पर था कि मुझे लगा ये जो डिसीजंस मैं ले रहा हूँ ये सारे सही होंगे। आमीन। लेकिन मैंने परमेश्वर की बिना अगुवाई के कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो मैं आज तक भुगत रहा हूँ। आमीन। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का बल मेरी ताकत बन जाता है और रोज नया अनुग्रह में परमेश्वर मुझे उठाकर खड़ा करता है। हालेलुया। बट आई वुड लाइक टू टेल यू, यू डोंट डू दैट। आमीन। व्हाटएवर यू डू, वचन में या काम में जो कुछ भी करो, यहोवा को स्मरण करके करना। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमीन। लेकिन क्या अब आप यहाँ पे एक ऐसा निर्णय ले सकते हो दैट योर फ्यूचर इज नॉट चेंज टू योर पास्ट? क्या आज इतने सारे वो जो मेरे जीवन में जो कुछ गलत डिसीजंस मैंने उस समय लिए, क्या उन निर्णयों से सीख कर आज मैं सटीक निर्णय ले सकता हूँ क्या, जिससे मैं फिर एक बार उन पुराने डिसीजंस के साथ बांधा ना जाऊँ, वो वापस उस चेन में मैं एक ना हो जाऊँ, वापस जो गलत वहां पर किया वापस आज इस स्थान पर रहकर वही गलती करूँ? नहीं। हालेलुया। मैंने पश्चाताप किया, मैंने प्रभु से क्षमा मांगी, मैंने लोगों से क्षमा मांगी और आज मैं अपने जीवन में परमेश्वर की अगुवाई में हर एक डिसीजन को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। आमीन। एंड यकीन मानिए, मैं आपको गवाही देना चाहता हूँ, परमेश्वर के स्वर्ग की शांति और परमेश्वर के स्वर्ग के आनंद ने मुझे घेर कर रखा है। आमीन। आज मैं जो भी निर्णय लेता हूँ मैं प्रभु से प्रार्थना करने लग गया। प्रभु ने मुझे बहुत कुछ सिखाया इन 4-5 वर्षों में, मेरे आत्मिक जीवन में उथल पुथल कर दी परमेश्वर ने। लेकिन लोग बाहरी जीवन को देखकर आज भी न्याय करने के लिए तैयार है। आमीन। लेकिन मुझे परमेश्वर की सामर्थ मेरे लिए काफी है। प्रभु ने मुझे सामर्थ और बल दिया है और मुझे अधिकार दिया है, मैं अधिकारों को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। आमीन। क्या आपके जीवन के भूतकाल में किए गए निर्णयों का असर आज आपके जीवन पर पड़ रहा है क्या? खातरी से पड़ रहा है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जिसका गीत कहता है, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। आमीन। वो हमारा सहारा बन जाता है, वो हमारा शरण स्थान और गढ़ बन जाता है। तो क्या पहले के समय में लिए गए डिसीजंस अगर आपको ऐसा लगता है कि वो सही नहीं थे, तो क्या आप आज की परिस्थिति में उन्हीं निर्णयों का पालन कर रहे हैं क्या? तो समझ लीजिए आप उस परिस्थिति की गुलामी में बढ़ते चले जा रहे हैं। हालेलुया। आमीन। और अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यूसुफ एक ऐसी परिस्थिति में आ गया है जहाँ उसे डिसीजन लेना था और अब यहाँ उसके पिता याकूब की मृत्यु हो चुकी है। एंड ओनली थिंग दैट कैन कीप हिम बीइंग काइंड टू हिज ब्रदर्स इज हाउ ही व्यूज हिज रिलेशनशिप विद गॉड। आमीन। और अब उसके भाई उसके सामने रोते और गिड़गिड़ाते हुए पाए गए हैं और अब जब यहाँ उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, उसे यहाँ एक ऐसा डिसीजन, ऐसा निर्णय लेना है। वो निर्णय
उस बात पर डिपेंड करेगा कि उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है। हालेलुया। आज आपके जीवन में आप जो निर्णय है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सेवकाई के लिए, लोगों के लिए लेते हैं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है। हालेलुया। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन टू रिलेशनशिप विद गॉड। आमेन। हमारा रोज अपने प्रभु के साथ रिश्ते में बने रहना जरूरी है। आमेन। प्रियो, पिछले कोविड के 2 वेव्स में परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और ये सारी बातें मैं अपने वैयक्तिक अनुभव से आपको बता रहा हूँ। आपका परमेश्वर के साथ रोज संगति करना बहुत 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 जरूरी है, ताकि आप शत्रु के हर एक तीर से बचाए जा सके। आमीन। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल हम इसके आगे की बात में और जाएंगे, गहराई में यूसुफ का अध्ययन करेंगे। मेरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आपको जरूर आशीष दी होगी। आमीन। अपने जीवन में सटीक निर्णयों को लेना सीखें। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं आज वचन के द्वारा तूने हमसे बातचीत की है। राजा, धन्यवाद देते हैं तेरे वचनों के लिए। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।